तो याद है पिछली बार हम इन बच्चों को कहाँ छोड़कर आए थे? एक वीरान तबाह हो चुकी दुनिया में बिल्कुल अकेले, एक लड़का और एक लड़की, और उनकी मंजिल बस एक क्षितिज। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका ये अकेला सफर अब खत्म होने वाला है। उनका सफर बिल्कुल अकेला था। एक अनजान तबाही से बचकर वो बस चले जा रहे थे। बस एक उम्मीद के सहारे कि क्षितिज के उस पार शायद कोई बेहतर दुनिया उनका इंतजार कर रही हो। और कई दिनों तक ऐसे ही चलने के बाद उनका ये अकेलापन टूटने वाला था। एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो उनके इस सफर की पूरी कहानी ही बदल कर रख देगी। और यहीं पर उनकी शांत खामोश दुनिया में एक अजनबी की एंट्री होती है। लेकिन ये मुलाकात किसी राहत की तरह नहीं, बल्कि एक नए डर की शुरुआत जैसी थी। अचानक से ऊंची ऊंची घास के बीच से एक आदमी निकलता है और उसका बर्ताव बिल्कुल अजीब है। वो पागलों की तरह हाथ हिला रहा है, चीख रहा है, और उसकी मौजूदगी से ही हवा में एक अजीब सी दहशत घुल जाती है। अब जरा यहाँ देखिए, ये बहुत जरूरी है। बच्चों का रिएक्शन। लड़के की आंखों में तो साफ साफ खौफ है, उसे सिर्फ खतरा दिख रहा है। पर लड़की, उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा भी है। यही पता चलता है कि दोनों दुनिया को कितने अलग नजरिए से देखते हैं। और फिर मामला और भी ज्यादा बेचैन करने वाला हो जाता है। वो अजीब आदमी अब एक खामोश साए की तरह एक दूरी बनाकर उनके पीछे पीछे चलने लगता है। तो जो एक अजीब मुलाकात थी, वो अब एक मंडराते हुए खतरे में बदल चुकी है। तो अब सिचुएशन ये है कि बच्चे एक तरह से फंस चुके हैं। उन्हें इस नए साथी के साथ एक तनाव भरे, अनकहे रिश्ते में रहना पड़ रहा है। और यहीं से कहानी में असली टेंशन बनना शुरू होता है। लड़के के अंदर एक आवाज, एक गट फीलिंग जिसे कहते हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और यही डर अब उसके हर फैसले की वजह बनने वाला है। और फिर वो आदमी वो कर देता है जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो एक झटके में उनका सबसे कीमती सामान, लड़के की पानी की बोतल, छीनकर एक ही सांस में खत्म कर देता है। लड़के के लिए उसका शक अब एक खौफनाक सच बन चुका था। और यहीं पर लड़के का दिमाग देखिए कितनी तेजी से चलता है। वो फौरन जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है। सिर्फ पानी बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन दोनों को बचाने के लिए। वो उनका प्रोटेक्टर बन जाता है। तो अब इस खतरे को देखकर लड़का पैनिक नहीं करता। नहीं, वो ठंडे दिमाग से एक प्लान बनाता है। बिल्कुल सिंपल सा प्लान। 3 स्टेप्स। सोने का नाटक करो, उसके सोने का इंतजार करो, और फिर अंधेरे में चुपचाप निकल जाओ। तो जैसे ही वो आदमी सोता है, एक्शन शुरू होता है। हर एक कदम बिल्कुल खामोशी में। हवा में बस एक ही उम्मीद है कि बस किसी तरह यहां से निकल जाए बिना कोई आवाज किए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इस दुनिया में सबसे अच्छे प्लान भी एक पल में तबाह हो सकते हैं। और एक आवाज, बस एक आवाज सब कुछ बदलने वाली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर बूम, एक कान फाड़ देने वाला धमाका। रात की खामोशी एक पल में हजारों टुकड़ों में बिखर जाती है। और इसी एक पल में हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। उस आदमी का रिएक्शन वो गुस्से वाला नहीं था, वो था बच्चों जैसा डर, शुद्ध डर। वो उनसे भी ज्यादा डरा हुआ है। ये आदमी आखिर है कौन? और इसके बाद जो होता है वो एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज है। बच्चे उससे डरकर भाग रहे हैं और वो आदमी अपने डर के वजह से उनके पीछे भाग रहा है। और फिर पीछा खत्म होता है और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वो आदमी शिकारी था ही नहीं, वो तो इस टूटी फूटी दुनिया में एक और डरा हुआ इंसान था जो बस अकेला नहीं रहना चाहता था। तो बस लड़के का भागने का प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था और अब वो तीनों एक नई, अजीब और अनजानी हकीकत में एक साथ फंस चुके थे। तो रात तो जैसे तैसे गुजरी, लेकिन सुबह अपने साथ और भी बड़ी और भी मुश्किल परेशानियां लेकर आई। अब इन तीनों को साथ रहना सीखना था और ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। तो अब सिचुएशन क्या है? पानी खत्म हो चुका है और एक ऐसा आदमी साथ है जिस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो अब वो सर्वाइव कैसे करेंगे? और एक बार फिर लड़का ही है जो इस मुश्किल का हल निकालने की कोशिश करता है। और यहाँ लड़का एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्लेवर प्लान बनाता है।
वो उस आदमी के अजीब बिहेवियर को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो जोर जोर से चीखकर उसका ध्यान भटकाता है ताकि लड़की को चुपके से बचा हुआ पानी पीने का एक छोटा सा मौका मिल जाए। और कमाल की बात यह है कि प्लान काम कर जाता है और इस सारे तनाव और डर के बीच में एक छोटा सा प्यारा सा मोमेंट आता है, एक सिंपल सा शुक्रिया जो उनके मजबूत रिश्ते को एक बार फिर से दिखाता है। तो अब हम इस कहानी के एक नए मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। पूरी इक्वेशन बदल चुकी है। 2 लोगों का सफर अब 3 लोगों का बन गया है और अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। वो अब 2 नहीं 3 हैं, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, ये आदमी खतरा है, एक बोझ है, या फिर क्या पता इस खाली दुनिया में जिंदा रहने का उनका अकेला मौका।